नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि विनम्र सागर महाराज का मंगल प्रवेश जुलूस रविवार को उदयनगर स्थित जैन उपाश्रय से निकाला गया। उनके साथ मुनि निस्वार्थ सागर महाराज, मुनि निसर्ग सागर महाराज एवं शुल्लक हीरक सागर महाराज सहित कई अन्य साधु साध्वी भगवंत भी शामिल हुए। उदयनगर स्थित जैन उपाश्रय पर मुनीश्री का भव्य स्वागत मंदिर समिति द्वारा किया गया। चातुर्मास समिति के अध्यक्ष मनोज बाकलीवाल, मुख्य संयोजक मनीष नायक एवं संयोजक सचिन जैन ने बताया, जुलूस दयोदय चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट, सकल दिगंबर जैन समाज, छत्रपति नगर दिगंबर जैन समाज एवं ट्रस्ट की मेजबानी में निकाला गया। महिला संगठन, महिला मंडल मंगल कलश लिए हाथों में जिन शासन का झंडा लेकर चल रहे थे। युवा वर्ग एवं समाजजन मुनीश्री के पीछे जय घोष करते हुए चल रहे थे। सभी समाजजन अपने अपने अलग ड्रेस कोड में थे। पुरुष वर्ग सफेद ड्रेस में और महिलाएं केसरिया साड़ी में थी। मुनीश्री उदयनगर मंदिर से, गोपाल नगर मंदिर से, तिलक नगर मंदिर से, नए लाल मंदिर से प्रमुख मार्ग होते हुए समीशरण मंदिर कंचन बाग में पहुंचे। मुनि ने अपना चातुर्मास दलाल बाग में करने की घोषणा की। बोलिए देवादि देव खजाराट मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। हम सभी इंदौर उदयनगर वालों का ये परम सौभाग्य है कि आज संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावी शिष्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग की भव्य मंगल अगवानी करने का सौभाग्य हम सभी उदयनगर इंदौर वासियों को प्राप्त हुआ है। हम सभी बहुत हर्षोल्लास में हैं। हम सभी को बहुत खुशी है कि आज पूज्य महाराज श्री के चरण हमारे उदयनगर जिनालय में पड़े। अगवानी उदयनगर जैन मंदिर से शुरू होकर समोशरण जैन मंदिर की तरफ जा रही है और अभी हमने गोयल नगर जैन मंदिर के दर्शन किए हैं। तत्पश्चात तिलक नगर जैन मंदिर, तत्पश्चात कनाड़िया जैन मंदिर। उसके बाद में गंतव्य पर हम समोशरण मंदिर पहुंचेंगे। वहां महाराज श्री की अगवानी होगी और पाद प्रक्षालन होगा। उसके बाद उनके मंगल प्रवचन होंगे और वहीं आहारचर्या होगी। चातुर्मास के पूर्व में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहिए? अभूतपूर्व उत्साह, ऐतिहासिक उत्साह, और मुझे लगता है ये चातुर्मास अद्वितीय असाधारण होगा, जो जिन धर्म की प्रभावना में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ और प्रयास इंदौर जैन समाज का माना जाएगा। सागर मुनि श्री विनम्र सागर महाराज की जय। आज हमें उदयनगर वालों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों को यहाँ से अगवानी का मौका मिला। साथ ही साथ में अभी से ऐसा माहौल बना गया है कि चौमासा शुरू हो गया है। जो धार्मिक इसमें बरसात के मौसम में शुरू होता है, वो हम लोगों का अभी से माहौल शुरू हो गया है। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि इस चातुर्मास में काश हमारे उदयनगर में होता तो हमारा उत्साह ज़्यादा रहा था। फिर भी हमारे इंदौर शहर में है, इसलिए हम सबको बहुत खुशी है कि कम से कम हमको 4 महीने इन सब मुनि महाराजों का सत्संग मिलेगा और धार्मिक लाभ के प्रबंध। गुरुदेव की मंगल अगवानी ऐसी हुई है, अभी तक कहीं नहीं हुई है। इतना उत्साह है, इतना महिला मंडल में और इतना हमारे ट्रस्टियों में, इतना समाज को इतना अच्छा हुआ है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। और भी इससे अच्छा हो आगे, उसके लिए मैं कामना करता हूँ। आज एक मंगल जुलूस निकल रहा है, कहाँ से कहाँ तक ये मंगल जुलूस निकल रहा है? जो मंगल जुलूस निकल रहा है उदयनगर से लेके गोयल नगर जाएगा, तिलक नगर से संबित नगर और संबित नगर होते हुए ये यहाँ पर कौन सा कंचन बाग पे जाके वहाँ पे समाप्त होगा। 5 जनवरी 2020 को आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का प्रवेश भी यहीं उदयनगर से ही हुआ था और ये उदयनगर पूर्वी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार पर जो भी मुनि संघ यहाँ पर इंदौर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले उदयनगर में ही आते हैं। आज परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज का प्रवेश भी उदयनगर से यहाँ पर हुआ है, जो समोशरण होगा जाएंगे और महाराज जी का चातुर्मास स्थापना छत्रपति नगर इंदौर में होने जा रही है। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सुसूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज दोनों का इस वर्ष चातुर्मास इंदौर माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर के अंदर होने जा रहा है। उसी के तहत आज परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की भव्य आगवानी उदयनगर दिगंबर जैन मंदिर से होते हुए गोयल नगर, तिलक नगर होते हुए, कनाड़िया मंदिर होते हुए कंचन बाग मंदिर पर, समोशरण मंदिर पर, वहाँ पर एक प्रवचन सभा के रूप में परिवर्तित होगी। विनम्र सागर जी महाराज का चातुर्मास या प्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास इंदौर की दशा और दिशा को एक नई क्रांति लेकर के आएगा। दोनों संतों से जहाँ युवा वर्ग
महिला वर्ग, बच्चे और पुरुष वर्ग जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही इंदौर का उत्साह देखते हुए बनकर के एक इंदौर इतिहास बनाएगा पूरे देश के अंदर। और दोनों संतों के चातुर्मास इस ताकत से करवाएगा कि धर्म की नगरी ही और धार्मिक नगरी इंदौर जो स्थापित है उसको स्थापित रहेंगे। निश्चित रूप से दोनों संतों का चातुर्मास जन जन का चातुर्मास होगा। आज गुरु जी की आगवानी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। इसी के बाद मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की आगवानी भी 17 तारीख को उदयनगर मंदिर से मोहता भवन तक होगी। वो भी बहुत उत्साह के साथ बहुत भव्य पैमाने पर उसकी तैयारियां भी चल रही है कमेटी के द्वारा। मैं जिनेश इंदौर के लोग जो है भोपाल गए थे चातुर्मास के लिए प्रमाण सागर जी महाराज के, और उनकी स्वीकृति के बाद अब यहीं पे चातुर्मास होने जा रहा है। कितनी खुशी है समाज में। निश्चित ही 68 बस और 101 कारों का जब काफिला इंदौर से रवाना हुआ था तो गुरुदेव ने यही कहा था, प्रमाण सागर जी महाराज ने, सिर्फ आप तो भावना भाव, बीच में बहुत स्पीड ब्रेकर आएंगे और स्पीड ब्रेकर एक के बाद खत्म होते जाएंगे। जैसे गुरुदेव हाट पिपलिया पहुंचे और उन्होंने इंदौर की चातुर्मास के लिए घोषणा की प्रमाण सागर जी महाराज ने, वैसे पूरे इंदौर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई। क्योंकि गुरुदेव 2 बार इसके पूर्व इंदौर की बाउंड्री पर आते आते एक बार बावन गजा चले गए, एक बार सिद्धौरपुर चले गए, एक बार गुरुदेव अन्य जगह स्थान पर चले गए। और बहुत ही जब इंदौर की भावना भाई लोगों ने, समाज जनों ने भावना भाई, तो इंदौर को चातुर्मास मिला, दोनों संतों का चातुर्मास मिला। और दोनों संतों का चातुर्मास बहुत तरीके से होगा। पूरब से होता है और उदयनगर मंदिर सार्थक नाम लेके सूर्य का जो उदय जिधर से होता है वहीं से इन साधु संघ की अगवानी हो रही है। वो साधु संघ पूरा तिलक नगर में आ रहा है। इस क्षेत्र का पहला जैन मंदिर है पूर्वी क्षेत्र का, करीब 65 साल पुराना मंदिर। इसका अतिशय अपने आप में अलग है। ये कॉलोनी मजदूर और क्लर्क, जो कि टेक्सटाइल क्लर्क एसोसिएशन है, मिल चलते थे पहले वर्षों ज़माने। एक इतिहास देश में मिल वालों ने लिखा है। मिल वालों की इस कॉलोनी में जो मजदूर रहते हैं वो शिक्षा देते हैं कि 50 मजदूर साथ रह सकते हैं, 2 बुद्धिमान साथ नहीं रह सकते। शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते हैं। हमारे जिन मंदिरों में वो सारी फोटो और प्रेरणा लगी है कि शेर और गाय एक घाट पे अपने में समन्वय हो, सद्भाव हो, सत्प्रेरणा हो। इसी भावना के साथ ये कॉलोनी शुरू से ये प्रेरणा देती रहती है। पीछी कमंडल लहरी जो भी साधु हैं उनका हम मन से, वचन से, काय से स्वागत करते हैं। जितने भी अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव के प्रकाश में हम उनका अभिनंदन और वंदन किया करते हैं। ये साधु अपने नाम से, जैसे विनम्र, मीठी वाणी, चाशनी सी वाणी के उसमें निस्वार्थ भावना से, निसर्ग भावना से और हीरक मोती से, माला से पूरे अपनी परिधि में सब जन जन को प्रेरणा देते हैं। समन्वय से रहो, सद्भाव से रहो, अपनी ऊर्जा को धनात्मक कार्यों में लगाओ, इसी भावना के साथ।